सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो सीजीएल टायर 1 कॉमन एरर का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आज आपका लेक्चर 2 है। लगभग इसमें अभी 50 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो, अगर आज हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट करा देंगे, नहीं तो कल एक क्लास लग जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन स्लाइड पे आपको पहला क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? एरर बताना है। किस पार्ट में एरर है? सी स्पोक कंसाइज ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग टू इंश्योर द जर्नलिस्ट कैप्चर द की पॉइंट एक्यूरेटली। अब देखो, अब पहले ये जो दिया गया है इस वर्ड का, हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर पहले जानो। मैं ये पहले सोचता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर अगर पता चल जाएगा तो आप इधर आराम से पकड़ लेंगे। देखो, इसमें जो आप देखो, हर एक वर्ड का पहले स्ट्रक्चर जानो। इसमें क्या दिया गया? सी। सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन, जो कि क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और स्पोक क्या है? स्पोक वर्ब है। और वर्ब जो है वो किसमें दिया गया है? सेकेंड फॉर्म, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये कंसाइज, कंसाइज क्या है? एडजेक्टिव है। और ये ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। और प्रेस क्या है? प्रेस नाउन है। और ब्रीफिंग क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन। और टू क्या है? टू इंश्योर, ये जो टू इंश्योर है ये इन्फिनिटिव है। टू के साथ क्या लगता है? वी1 फॉर्म, टू इन्फिनिटिव मतलब टू इंश्योर। अब क्या है? द जानते हो आर्टिकल है। और जर्नलिस्ट क्या है? नाउन है। जर्नलिस्ट क्या है? नाउन है। अब देखो कैप्चर्ड, कैप्चर क्या दिया गया है? वर्ब, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ये आर्टिकल और की क्या है? यहाँ पे नाउन है। क्या है कि यहाँ पे नाउन है। देखो पॉइंट्स, देखो की क्या है? की एडजेक्टिव है। और पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स जो है नाउन है। और एक्यूरेटली क्या है? एडवर्ब है। अब देखो, पहले जो है हर एक वर्ड का पहले आप इसका स्ट्रक्चर जान गए। ठीक है, ये हर एक वर्ड क्या है। ठीक है। अब देखो, सी स्पोक, यहाँ कोई एरर है? नहीं एरर है। देखो यहाँ पे दिया गया कंसाइज ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग टू इंश्योर द जर्नलिस्ट कैप्चर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया? कंसाइज दिया है। क्या दिया है? कंसाइज। कंसाइज यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो है किसको? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कौन? एडजेक्टिव। और यहाँ पे एडजेक्टिव है। और जो कि यहाँ पे वर्ब दिया गया है। वर्ब जो है, देखो वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब करता है। देखो एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। और एडजेक्टिव भी को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे स्पोक दिया है। स्पोक जो है मतलब कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे जब अगर वर्ब दिया है तो यहाँ हमें क्या जरूरत है? एडजेक्टिव की नहीं, एडवर्ब की जरूरत है। तो यहाँ जो कंसाइज दिया गया है ये यहाँ पे कंसाइज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसाइजली। अब इसको क्या बना दो? एडवर्ब बना दो। कंसाइजली हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे कंसाइज की जगह क्या? एलवाई जोड़ दो। तो कौन से पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में, टू। और कहीं पर एरर है? नहीं। और जो है हर जगह सही है। ठीक है, तो क्या होगा? सी स्पोक। देखो एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब यहाँ पे दिया है। यहाँ कंसाइज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे जो है एडवर्ब चाहिए। तो कंसाइज को आप कंसाइजली बना लो तो आपका सही हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सेकंड पार्ट में। पहला समझ में है? अगला देखते हैं। अगला क्या है? लिटिल
Did the committee knew about the hidden liabilities when it approved the merger late last quarter? अब देखो पहले हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो। लिटिल क्या है? लिटिल जो है एडवर्ब है, जो कि क्या निगेटिव सेंस देता है। और देखो डिड क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब है ठीक है। द क्या है? आर्टिकल है। कमेटी क्या है? नाउन है ठीक। और न्यू क्या है? न्यू वर्ब है, जो कि किसमें दिया गया है? सेकेंड फॉर्म में दिया है ठीक है। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। और हिडन क्या है? एडजेक्टिव है। लाइबिलिटीज क्या है? नाउन है। और क्या है? व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ठीक। और इट क्या है? प्रोनाउन है। अप्रूव्ड क्या है? वर्ब है। द आर्टिकल है। मर्जर क्या है? नाउन है। लेट क्या है? यहाँ पे लेट जो है यहाँ पे एडवर्ब है ठीक है। लास्ट क्या है? लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। और क्वार्टर क्या है? क्वार्टर नाउन है। अब देखो चलो ठीक है, मैं स्ट्रक्चर जान गया। अब यहाँ पे जब स्ट्रक्चर जान गए तो देखो लिटिल ठीक, डिड दिया है। डिड के साथ जो है वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब का बी1 फॉर्म होना चाहिए। ये क्या दिया गया? सेकंड क्या होना चाहिए? नो। कहां पे एरर है? पहले पार्ट में। समझ में आया? देखो अबाउट यहाँ कहीं गलती है क्या? नहीं, यहाँ कहीं गलती नहीं। देखो डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता। वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म मतलब बी1। तो यहाँ पे न्यू दिया है। न्यू की जगह क्या होगा? नो। कमेटी नो अबाउट द हिडन लाइबिलिटीज व्हेन इट अप्रूव द मर्जर लेट लास्ट क्वार्टर। कौन से पार्ट में रहे? पहले। सेकंड। थर्ड। थर्ड देखो पहले क्या है? द कंपनी नीड्स अ डिटेल फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स बिफोर finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year। ठीक है। देखो पहले हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो। अगर स्ट्रक्चर जान गए तो सारा खेला हो जाता है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ स्टूडेंट को इसके अब जो है हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। अगर एक हर एक स्टूडेंट को स्ट्रक्चर पता हो जाए ना तो आप इरर जो है आसानी से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? द। द क्या है? आर्टिकल है। कंपनी क्या है? नाउन है। आर्टिकल के बाद नाउन ठीक। नीड्स क्या है? वर्ब है। सही है, एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है? अ डिटेल, ये जो है आर्टिकल और डिटेल क्या है? एडजेक्टिव दिया है। और फीडबैक जो है नाउन है यस है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। ऑल डिटर्मिनर है। और डिपार्टमेंट्स नाउन है ठीक है। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन। फाइनलाइजिंग क्या है? वर्ब है। इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है। रेस्ट्रक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि यहाँ पे जीरन का यूज हुआ है यस हुआ है। यूज एड एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। न जीरन यूज एड एडजेक्टिव ठीक है। प्लान क्या है? नाउन है। फार क्या है? प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। अपकमिंग क्या है? एडजेक्टिव है। और फिजिकल मतलब अपकमिंग फिजिकल एडजेक्टिव। और ये ईयर क्या है? नाउन है ठीक। अब देखो द कंपनी नीड्स, यहाँ कोई इरर है? नहीं। अ डिटेल फीडबैक फ्रॉम द फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, कोई इरर नहीं। बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रिस्ट्रक्टिव प्लान फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर, यहाँ भी नहीं। देखो यहाँ पे जो ये फीडबैक है, फीडबैक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फीडबैक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल के नाउन ए और
एन का उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते। किस पार्ट में एरर? पहले यहाँ पे जो आ दिया है, यहाँ ए नहीं दिया होगा। नीड, देखो द कंपनी नीड्स डिटेल फीडबैक। फीडबैक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते। तो कौन से पार्ट में एरर? पहले पार्ट में। ए यहाँ पे नहीं होगा। नीड, द कंपनी नीड डिटेल फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रिस्ट्रक्टिंग प्लान फॉर द अपकमिंग फिजिकल। तो ये वाले पार्ट में एरर है। अगला फोर्थ क्या है? इट वाज misalignment between projected and actual data that cast doubt not only on the calculation but also on the assumptions that underline the funding strategy। ठीक है, पहला काम क्या है? हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो। इट क्या है? प्रोनाउन। वाज क्या है? वर्ब है। सही दिया गया है? यस सही दिया गया। द क्या है? आर्टिकल है। और ये मिसैलिगमेंट, ये क्या है? नाउन है। बिटवीन का काम क्या है? प्रीपोजिशन। प्रोजेक्टेड एडजेक्टिव है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। एक्चुअल एडजेक्टिव है। डेटा नाउन है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कास्ट क्या है? वर्ब है। ठीक। डाउट नाउन है। और ये नॉट ओनली बट आल्सो क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। ऑन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। है। अब देखो ये दिया है अजम्पशंस। क्या देखिए एजम्पशन, एजम्पशन जो है यहाँ पे नाउन है और ये भी यहाँ पे ये भी सही है। सही है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ है। अंडरलाइन क्या है? वर्ब है। द आर्टिकल है। फंडिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि किस में यूज हुआ हो रहा है? जीरंड है, फिर भी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। स्ट्रेटजी क्या है? नाउन है। अब देखो देखो इट वाज, यहाँ कोई इधर है नहीं है। मलिग मिसाइल लिगमेंट बिटवीन projected and actual that cost doubt not only calculation but also assumption। यहाँ भी कोई एरर नहीं। दैट अंडर लाइट, देखो यहाँ पे जो ये अंडर लाइट दिया है यहाँ पे रॉन्ग है। देखो ये जो वर्ब होता है अंडरलाई होता है, ये LIE, जब इसको जो है पास्ट में बनाया जाता है इसका मतलब होता है आधार होना। इसका अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? आधार होना। अगर इसका जो पास्ट होता है ये अंडरलाइड ये नहीं होता है, ये होता है अंडरले। LEY होता है, LAY होता है। UNDERLAY होता है। यहाँ पे अंडरले, यहाँ इस पार्ट में एरर है। अगर पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो इसका होगा अंडरले, मतलब UNDERLAY, ये सही होगा। ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट टेंस में यूज होगा, तो ये वाला ये सही है। किस पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में एरर है। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? मतलब अंडरले का क्या होता है? आधार होना। इसका जो बेस फॉर्म होता है वो LIE होता है। तो हमारा ये सब में पास्ट में दिया है तो ये भी पास्ट में होगा, तो ये वाला यूज होगा फोर्थ पार्ट में। ठीक है। अगला फिफ्थ। फिफ्थ देखो द, एक मिनट,
देखो, द सिंपोजियम ऑन ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर्ड एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबस्ट ethical frameworks to anticipate unforeseen consequences of machine decision making। ठीक है, देखो पहले हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो। द क्या है? आर्टिकल है। सिंपोजिशन क्या है? ये यहाँ पे नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। ऑटोनोमस एडजेक्टिव है। सिस्टम्स नाउन है। अंडरस्कोर्ड क्या है? वर्ब है। एन क्या है? आर्टिकल है। अर्जेंट एडजेक्टिव है। नीड नाउन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, जानते हो। रोबस्ट, रोबस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। रोबस्ट, एथिकल, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। और फ्रेमवर्क, ये क्या है? नाउन है, जो कि प्लूरल में दिया है। टू क्या है? टू एंटिसिपेट, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। अनफोर्सीन एडजेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंस नाउन। अब ऑफ क्या है? प्रेपो है। और मशीन क्या है? नाउन है। ठीक, जो कि किसमें यूज हुआ? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। डिसीजन मेकिंग, ये क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है, चलो इधर पकड़ते हैं। द सिंपोजिशन ऑन ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर एन अर्जेंट, यहाँ कोई इधर है, सही लगा है। नीड ऑफ रोबस्ट एथिकल, यहाँ भी सही है। देखो, ये जो नीड दिया है, नीड के साथ जो एक प्रीपोजिशन ऑफ दिया है, नीड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है क्या? नहीं, नीड के साथ प्रीपोजिशन जो है वो फॉर होता है। नीड फॉर, नीड के साथ प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, तो कौन सा पार्ट मेरा? बी पार्ट मेरा। नीड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? फॉर। देखो प्रीपोजिशन का जो है अच्छा, एक जितने भी अच्छे प्रीपोजिशन है मैं वो आपको करा दिया हूँ। एक प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन है, लगभग 125 प्रीपोजिशन में करा दिया। और भी क्लास आएगी प्रीपोजिशन की, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। पहले आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, जितने भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रीपोजिशन है वही मैं कराया हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि एक लेक्चर मतलब और प्रीपोजिशन कराइए, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि प्रीपोजिशन में जो है सीजल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अभी आप देखेंगे आगे बहुत लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगला तो क्या होगा? नीड के साथ प्रीपोजिशन फॉर होगा, यहाँ ऑफ नहीं होगा। किस पार्ट मेरा? सेकंड पार्ट मेरा। 6, क्या दिया गया? द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉइज कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज efficiently इन कस्टमर्स सपोर्ट ऑपरेशन। अब देखो, आप लोग इरर तो तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्योंकि इसमें जो इरर है वो बहुत आसान है। इसमें भी प्रीपोजिशन का पूछ लिया है, तुरंत देखकर समझ में आ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे। पहले इसको स्ट्रक्चर जान लेते हैं। द क्या है? आर्टिकल है। ट्रेनिंग क्या है? नाउन है, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। प्रोग्राम क्या है? नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सही यूज मतलब सही यूज किया गया है। डिजाइंड वर्ब है, जो कि पैसिव में दिया गया है ना, वाज डिजाइंड मतलब पैसिव फॉर्म में है। टू मेक क्या है? इन्फिनिटिव है। द आर्टिकल है। एम्प्लॉइज नाउन है, किसमें है? प्लूरल में है। कैपेबल एडजेक्टिव टू आर्टिकल, जानते हो कैपेबल, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ। तो यहाँ पे टू ये है, यहाँ पे इधर। हैंडल क्या है? हैंडल वर्ब है।
कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है। क्वेरीज नाउन जो कि प्लूरल में दिया गया है। इफिशिएंटली एडवर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। कस्टमर क्या है, नाउन जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। सपोर्ट नाउन, यहाँ भी ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है, नाउन जो कि प्लूरल में है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ। क्या लगेगा कैपेबल के साथ, ऑफ लगता है। यहाँ ऑफ लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैंडलिंग नहीं, हैंडल की जगह हैंडलिंग हो जाएगा। प्रीपोजिशन का लेक्चर 1 हो गया है, 1। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैं ये प्रीपोजिशन जो बार बार रिपीटेड है लगभग करा दिया हूँ। अभी प्रीपोजिशन की और क्लास आगे जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। देखो कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, टू नहीं। ठीक है, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, टू नहीं। कहीं किस पार्ट में रह रहे हैं, सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, हैंडल की जगह हैंडलिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। 7, देखो द रिपोर्ट वाज मोर प्रिफरेबल टू द प्रीवियस वर्जन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर्ड लेआउट एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। अब देखो द क्या है, आर्टिकल जानते हो, रिपोर्ट नाउन है। देखो मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ये मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा ये यहाँ पे कौन सा मतलब वर्ड जो है किस रूप में काम कर रहा है। वाज क्या है, वर्ब है। अब देखो मोर प्रिफरेबल है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है, कंपैरिजन काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आप तुरंत देखकर एरर पकड़ लिए होंगे। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। प्रीवियस क्या है, एडजेक्टिव है। और वर्जन क्या है, नाउन है। ड्यू टू क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। इट्स क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। हाँ है। स्ट्रक्चर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। लेआउट नाउन है। एंड कंजंक्शन है। क्लैरिटी नाउन है। और प्रीपोजिशन है। और लैंग्वेज क्या है, नाउन है। अब देखो यहाँ कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे एरर है कि नहीं, देखो पर ये जो प्रिफरेबल होता है खुद में ही कंपैरिजन का सेंस देता है, तो यहाँ मोर आने की क्या जरूरत है। मतलब मोर यहाँ पे जो कि यूज जो है मोर का वो गलत ही है, यहाँ पे मोर नहीं होगा। मोर इसको हटा दो, सिर्फ द रिपोर्ट वाज प्रिफरेबल टू प्रीवियस वर्जन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर्ड लेआउट एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रिफरेबल जो है खुद में ही एक कंपैरेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पे मोर नहीं हो। अगला, पहले सेंटेंस को पढ़ो। द प्रिजम्पशन नॉट दैट द policies themselves were ill convinced but rather that their rhetorical framing laden with abstraction alien to grassroots discourse have contributed more to civic apathy than implementation failures per se reflects a deeper institutional detachment than previously acknowledged। अब देखो पहले वर्ड का स्ट्रक्चर जान लो। द क्या है, आर्टिकल है। प्रिजम्पशन नाउन जो कि किस में है, सिंगुलर में है। ठीक है। नॉट क्या है, एडवर्ब है। और दैट क्या है, कंजंक्शन है।
द पॉलिसीज नाउन है जो कि प्लूरल में, देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब सॉरी वर्ब है, इल कंसीव्ड क्या है, एडजेक्टिव है, बट रेदर ये क्या है, एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है, देयर पोसेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, रिटोरिकल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और फ्रेमिंग क्या है, नाउन है, लैडन क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, विथ प्रीपोजिशन है, अब्स्ट्रैक्शंस क्या है, नाउन है जो कि प्लूरल में दिया गया है, एलियन क्या है, एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है हाँ, टू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, ठीक। और क्या है, ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स क्या है, एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव है, और डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर नाउन है, हैव क्या है, ये हैव कंट्रीब्यूटेड ये वर्ब है, ठीक। मोर क्या है, एडवर्ब है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, सिविक क्या है, एडजेक्टिव है, अपैथी क्या है, नाउन है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नाउन है यहाँ पे, और ये फेलर्स, फेलर्स क्या है, नाउन जो कि प्लूरल में दिया गया है, ये जो पर ये ये दिया है, ये यहाँ पे पता है किसका काम कर रहा है, ए एडवर्ब फ्रेज है भाई, और रिफ्लेक्ट क्या है, वर्ब है, ये तो जानते हो। डीपर क्या है, एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल क्या है, एडजेक्टिव, डीपर इंस्टीट्यूशनल, डिटैचमेंट नाउन है, देन क्या है, कंजंक्शन जानते हो, प्रीवियसली एडवर्ब है, एक्नॉलेज्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब सॉरी वर्ब फिर एडवर्ब। अब देखो द प्रिजम्पशन दिया है, ठीक, वर द पॉलिसी दिमसेल्फ वर ये वर सही है, किल कंसीडेड कंसीव्ड बट रेदर देन, बट रेदर देन ये भी सही है, देयर रिटोरिकल ये पॉलिसीज यूज हुआ है यहाँ पे ना, ये भी सही है, विथ एब्स्ट्रैक्शन एलियन टू ग्रास रूट ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे जो ये हैव दिया है, हैव कंट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ये गलत है, ये द प्रिजम्पशन जो है ये क्या है, सिंगुलर है, और ये किस में है, प्लूरल में दिया है, यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ हैज होगा, क्या हैज होगा, किस पार्ट में रहे, सेकंड पार्ट में, ठीक है। द प्रिजम्पशन क्या है, नाउन है जो कि सिंगुलर में यूज हुआ, अब इसका देख रहे हो, इसका वर्ब जो है यहाँ पे दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सॉरी इसका वर्ब क्या यहाँ पे है, हैव कंट्रीब्यूटेड है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर करो, हैज कंट्रीब्यूटेड, सेकंड पार्ट में एरर है, 9 क्या है, नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड दैट objections were raised regarding its feasibility and financial implementation across all departments। देखो नो सूनर ये जानते हो किसका काम करता है, कनेक्टर का, जो को रिलेटिव कंजंक्शन, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, द प्रपोजल मतलब प्रपोजल क्या है, मतलब द प्रपोजल यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीइंग हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये सही दिया, ये जानते हैं इन्वर्जर का काम करता है तो ये पहले इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। सर्कुलेटेड मेन वर्ब है दैट। अब देखो नो सूनर के बाद नो सूनर दैट होता है क्या, नो सूनर क्या होता है, दैन होता है, किस पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में हुआ,
और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्शंस क्या है, सब्जेक्ट, वर्क, ये जो है सही दिया है, वर्क, हेल्पिंग वर्ब, रेस्ट क्या है, मेन वर्ब है, रिगार्डिंग, यहाँ पे रिगार्डिंग किसका काम कर रहा है, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन तो काम नहीं कर रहा है, चलो अभी आगे देखते हैं। फिजिबिलिटी क्या है, नाउन है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है नाउन फ्रेज है। अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। और डिपार्टमेंट्स क्या है, नाउन है। अब देखो ये नो सूनर के साथ इसका क्या होता है, पेयर, नो सूनर दैन होता है ना, तो यहाँ पे ये जो दैट दिया है ये गलत दिया है, यहाँ पे दैन होना चाहिए। अब देखो जो इसके कंजंक्शन के जो पेयर होते हैं वो मैं अलग से नोट डाउन किया हूँ, मतलब उसका जो अलग एक स्लाइड मैं आपको बना रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन पेयर, ये जो है आपको याद रहना चाहिए। दो और आल्दो के साथ एक या तो कामा लगा रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, दो आल्दो प्लस सेंटेंस में, मतलब ये रहेगा, फिर एट या कामा रहेगा, फिर सेंटेंस, मतलब जैसे एग्जांपल आल्दो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, मतलब हालांकि वह गरीब है फिर भी क्या है, खुश है। नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट V1, या तो आप कामा लगा सकते हो या देन, सॉरी कामा नहीं लगा सकते उसमें, यहाँ पे कामा है, देन फिर सेंटेंस, नो सूनर डिड द अराइव्स देन ही इट स्टार्टेड अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसा ही वह आया बारिश शुरू हो गई। तो नो सूनर के साथ क्या लगता है, पेयर देन। अब देखो हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन, एज के साथ एज, जितना उतना, सो के साथ एज, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसमें हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये तो सदाबहार जो एग्जांपल है। ही इज एज टॉल एज राम, वह राम जितना लंबा है, तो इसका पेयर क्या बनता है, एज दैट वाज एज, इसमें सो एज। अगला देखो लेट्स के साथ शुड का पेयर होता है, टू के साथ टू होता है, सो के साथ दैट होता है। आप लोग इसको अगर ना पता हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ तो जरूर मिलेगा, उसमें रहेगा ही। अगर जो कॉपी मतलब नोट डाउन कर रहा होगा तो ये पेयर जो है आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बिटवीन के साथ पेयर क्या होता है, एंड। फ्रॉम के साथ पेयर टू, इज के साथ बट। अगला अदर और रेदर देन, इसका पेयर क्या होता है, देन। सच के साथ एज और सच के साथ दैट भी होता है। वेदर के साथ आर, इसका पेयर होगा। अगला द सेम के साथ एज, बोथ के साथ एंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नॉट ओनली बट आल्सो जानते हो। डाउट के साथ इफ या वेदर, और डाउट के साथ दैट भी होता है। द सेम, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बोथ, ये भी आया हुआ है। ये तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है वो जो है आपको सब लर्न होना चाहिए। जितने भी पेयर हैं अगर आपको नहीं याद है तो आप तुरंत इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। 10, देखो क्या है, ऑल दैट इज नीडेड फॉर द बिल टू पास आर अ सिंपल मेजोरिटी एंड अ सिग्नेचर फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू सर्टिफाई द नोट। अब देखो पहले क्या है, इसका स्ट्रक्चर जाना।
आल जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नीडेड वर्ब है। फॉर, फॉर द बिल, ये पूरा क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। टू पास, टू पास क्या है, इन्फिनिटिव है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आ, अ सिंपल मेजोरिटी, इसको पूरा देखो, अ सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन है। अ सिग्नेचर नाउन है, क्या है, अ सिग्नेचर नाउन। फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो है प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज ले लो। टू सर्टिफाई, ये इन्फिनिटिव है। द ओट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ऑल दैट इज नीडेड फॉर द बिल टू पास आर सिंपल, ये देखो, ये जो है ऑल दैट इज नीडेड, ऑल दैट इज नीडेड, ये जो है पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो आल है, ये जो ये आल का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग दैट इज नीडेड। ऑल दैट इज नीडेड मतलब इसका कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग दैट इज नीडेड, ऑल दैट इज नीडेड, नीडेड जो कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा। ऑल दैट इज नीडेड, ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है ऑल दैट इज नीडेड, जो कि क्या है, एक सिंगुलर है। और ऑल का मतलब यहाँ पे है एवरीथिंग दैट इज नीडेड, जो कि क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे ये जो आर दिया है ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे इज होगा, क्या होगा, इज होगा सेकेंड पार्ट में। आर अ सिंपल की जगह इज अ सिंपल होगा, ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ जो है मेन सब्जेक्ट क्या है, ऑल दैट इज नीडेड, जो क्या है, सिंगुलर है, ठीक। क्योंकि यहाँ जो आल है, क्या है, आल है, आल का मतलब है एवरीथिंग दैट इज नीडेड, तो यहाँ किसका काम होगा, सिंगुलर का, जो कि ईच होगा, आर नहीं। सेकेंड पार्ट में 11, द ऑफिशियल एड्रेसिंग द प्रेस स्टारडे claimed that the matter had been resolved, though no evidence supporting the statement was ever made available। अब देखो, पहले जो है हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानूं, द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, और ऑफिशियल क्या है, नाउन है, और एड्रेसिंग यहाँ पे किस काम, क्या यूज कर रहा है, वर्ब है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और द क्या है, आर्टिकल है। प्रेस यहाँ पे क्या है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, यहाँ पे क्या है, प्रेस नाउन है, और स्टारडे एडवर्ब है, जानते हैं। क्लेम्ड क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। दैट कंजंक्शन का काम करता है, और द क्या है, आर्टिकल, और मैटर नाउन, ठीक है। अब देखो हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रिजॉल्व क्या है, मेन वर्ब है, जो कि सही यूज हुआ है। दो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम करता है। नो क्या है, डिटर्मिनर। एविडेंस नाउन है, ठीक। और देखो सपोर्टिंग दिया है, सपोर्टिंग क्या है, अब पहले इसको देखो, द यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है, स्टेटमेंट नाउन, और ये जो वाज है, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो एवर है, इवर जो है यहाँ पे एडवर्ब है, और मेड वर्ब है, अवेलेबल क्या है, एडजेक्टिव है।
ठीक, देखो, द ऑफिशियल एड्रेसिंग द प्रेस स्टार्ट है, यहाँ कोई एरर है, यहाँ कोई एरर नहीं है। क्लेम्ड, क्लेम्ड दैट, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। दैट द मैटर हैड बीन रिजॉल्व तो नो एविडेंस सपोर्टिंग। देखो यहाँ पे जो ये दो दिया है, दो और आल दो के बाद जो होता है वो प्रॉपर क्लाज होना चाहिए, वहां पे दो है, फिर ये क्या पे, यहाँ पे दो होना चाहिए पहले, ठीक, फिर सब्जेक्ट, मतलब इसको प्रॉपर क्लास चाहिए, दो और आल दो, इन सब वर्ड के बाद हमेशा मतलब क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉपर क्लाज होना चाहिए। दो और आल दो, मतलब दो, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब, ये चाहिए। दो के बाद क्या होगा, ये जो सपोर्टिंग दिया है ये रॉन्ग दिया गया है, यहाँ क्या होना चाहिए, सपोर्टेड, इसको क्या बना दो, दो नो एविडेंस सपोर्टेड, यहाँ सपोर्टिंग जो है गलत दिया है, यहाँ पे सपोर्टेड होना चाहिए। किस पार्ट में रह रहे हैं, थर्ड पार्ट में, ठीक, समझ में आया। देखो दो और आल दो के बाद प्रॉपर क्या होता है, क्लॉज, तो यहाँ पे, यहाँ क्या है, सपोर्टिंग दे दिया गया है, मतलब यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, यहाँ क्या होगा, दो नो एविडेंस सपोर्टेड, सेकेंड पार्ट में ही रहा। अगला 12, देखो, it is the uncertainty of how the council intends to proceed then seem to have created the most unrest among those waiting for regularity clearance. अब देखो, इट क्या है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, द अनसर्टेनिटी क्या है, ये जो है रियल सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, हाउ कंजंक्शन है, द आर्टिकल मतलब द काउंसिल क्या है, सब्जेक्ट, इंटेंस क्या है, वर्ब है, टू प्रोसीड इन्फिनिटिव है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, सीम क्या है, वर्ब है, जो कि प्लूरल में दिया है, दिया है, हाँ, टू हैव क्रिएटेड मतलब इन्फिनिटिव है, और जो कि परफेक्ट में है, हाँ, द मोस्ट अनरेस्ट ऑब्जेक्ट एमॉन्ग प्रीपोजिशन, दोज प्रोनाउन, बेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर प्रीपोजिशन, रेगुलरिटी क्लियरेंस ऑब्जेक्ट है, इट इज अनसर्टेनिटी, ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, किसमें है, सिंगुलर में है, यहाँ सीम जो दिया गया है क्या है, प्लूरल में दिया है, रॉन्ग दिया है, हाँ, क्या होना चाहिए, सीम्स होना चाहिए, क्या, सीम्स, किस पार्ट में रहा, सेकंड। अब देखो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, अनसर्टेनिटी सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल क्यों चाहिए, मुझे यहाँ भी सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे सीम्स कर दो, 13, क्या है, देखो, being largely ignored in the early discussion, the revised charter was again subjected to reviews by external experts who had earlier flagged similar क्या है, inconsistencies। अब देखो बीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और लार्जली क्या है, एडवर्ब है, इग्नोर वर्ब है, इग्नोर वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द अर्ली डिस्कशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे यहाँ तक ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज भी बोल सकते हो इसको, क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज, यहाँ तक है, हाँ है, द रिवाइज चार्टर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, वाज, सब्जेक्टेड क्या है,
मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और रिव्यूज क्या है, नाउन है। बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हैड अर्लियर फ्लैग्ड मतलब क्या है, वर्ब, मतलब हैड फ्लैग्ड वर्ब है, और इनकंसिस्टेंसीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीइंग है, बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशन मतलब प्रारंभिक चर्चाओं में काफी हद तक अनदेखी किए जाने के बाद, ये जो बीइंग होता है, बीइंग का यूज जो है हम तभी करते हैं, कब करते हैं, जब एक्शन कॉन्टिन्यूअस में हो, मतलब एक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस सेंस देता हो, या क्या हो, सेम टाइम एक्शन दिखाए, तो वहां पे बीइंग और इसका क्या है, बीइंग बी थ्री का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंसन, यहाँ पे जो है एक्शन जो दिया है वो पहले क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैविंग बीइंग होना चाहिए ना, क्या, हैविंग बीइंग होना चाहिए, हैविंग बीइंग ये होना चाहिए, जो दिया नहीं है। देखो यहाँ भी इरर है, पहले पार्ट में भी इरर है, और किस पार्ट में, ये जो टू रिव्यू दिया है, रिव्यूज, ये भी इरर है, यहाँ पर रिव्यू होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक, दोनों पार्ट में इरर है, और मुझे जो है एक में ही सही करना है, तो किस में करेंगे, इसमें यहाँ ये नहीं देना चाहिए थे एसएससी को। ठीक, और जो कि एसएससी ने इरर माना है ए पार्ट में, यहाँ पे हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और ये इरर नहीं दिया है, ये मेरे हिसाब से थर्ड में भी इरर है, इसमें भी इरर है, और एसएससी पहले में दिया है, पहले पर मान के चलिए। देखो बीइंग और बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी यूज होता है जब जो है एक्शन कंटिन्यूअस सेंस या सेम टाइम एक्शन दिखाए, तभी जो है ये बीइंग इग्नोर्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्शन जो है पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, हैविंग बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और यहाँ भी इरर है, इसमें भी इरर। 14 क्या है, द वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स with practical advices on scaling operations in emerging markets। अब देखो द वर्कशॉप ये सही है, एड प्रोवाइडिंग ये भी सही है, एंटरप्रेन्योर्स ये भी सही है, विथ प्रैक्टिकल ये भी सही, एडवाइसेस, ये देखो एडवाइसेस इसका प्लूरल बनाते हैं क्या, कभी नहीं बनाते हैं, किस पार्ट में रहा, सेकंड। देखो इसका रूल क्या है, ये नाउन हमेशा किस में यूज होते हैं, सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये प्लूरल नहीं बनाए जाते, जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, और इक्विपमेंट, लगेज, ज्वेलरी, बेड, नॉलेज, वर्क, एविडेंस, हेयर, ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या होते हैं, इनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल में नहीं होता है। इस पे जो है काफी एसएससी ने 2025 में, चाहे सीपीओ में हो चाहे सीजीएल में हो, मतलब ज्यादातर कंसेप्चुअल पूछा है, मतलब रूल पे, तो मैं इसलिए नोट डाउन करा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट ज्यादातर पूछे हैं तो वो रूल मैं आपको नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको पता हो ना लिखे, जिसको नहीं पता है वो जरूर लिखे। अब देखो इसमें और रूल है, इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। पहला नंबर, इनके साथ ए एंड का यूज नहीं होता है, एन इंफॉर्मेशन गलत है, कौन सा सही, इंफॉर्मेशन सही होगा। आ फर्नीचर नहीं यूज होता है, क्या होता है, फर्नीचर। आई हैव इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास सूचना है, आई हैव एन नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव इंफॉर्मेशन मतलब ए एन का यूज नहीं करते। इनका क्या, प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यस मतलब इनके साथ यस यस नहीं लगाते, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है।
फर्नीचर्स गलत है, क्या होता है फर्नीचर। एडवाइसेस नहीं होता, क्या होता है एडवाइस होता है। ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। द सीनरी आर नहीं, सीनरी इच, सीनरी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इच होगा। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है इसलिए इच करेक्ट होगा। अब देखो अगर इनको प्लूरल में आप यूज कर सकते हैं, यूज करने के लिए काउंट दिखाने के लिए पीस काइंड या स्लाइस का यूज कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी बतानी हो तो डायरेक्ट नंबर नहीं लगाते बल्कि ए वर्ड यूज करते हैं, जैसे पीस ऑफ, काइंड ऑफ, स्लाइस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, इटम्स ऑफ। देखो एन इंफॉर्मेशन नहीं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो। टू ब्रेड्स नहीं, टू स्लाइड्स ऑफ ब्रेड कर सकते हो। मेनी फर्नीचर नहीं, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ये जो है इसको मैं खुद नोट डाउन किया हूँ, जो कि बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में। आप देखो 15, 15 ये भी तो वही दिया है। 2 बार हो गया है 15, 16। देखो 16 बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा होगा और अच्छी से अच्छी जो है क्लास मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है। अगर इसका जो है पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको जितनी भी आज तक की क्लासेस हैं लगभग सब पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो गई। इसका जो है जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, एक लेक्चर मैं सोच रहा हूँ और इसका करा दूँ, फिर एक साथ करके इसका आंसर और पीडीएफ मतलब सीजीएल कॉमन एरर का जितने भी कॉमन एरर हैं वो एक साथ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट एक जरूर करिएगा प्यारा से कि हाँ वीडियो पसंद। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे मतलब गलती, तो आप कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे भी सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है 16। देखो इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंशिएटेड एंड प्रोसीड्यूर, क्या है एक procedural lapse proven the committee might have had enough reason to initiate an internal probe which never occurred. if क्या है कंजंक्शन है, द आर्टिकल, एलिगेशन, सब्जेक्ट, वर सब्सटेंशिएटेड ये क्या है वर्ब है, और ये प्रोसीड्यूरल लैप्स ये क्या है सब्जेक्ट है। ठीक। कमेटी प्रूवन और द कमेटी यहाँ पे क्या कमेटी सब्जेक्ट है। माइट हैव और हैड ये हैज हैड होता है। ठीक। ये क्या है मॉडल वर्ब है। इनफ और रीजन। अब देखो यहाँ पे जो रीजन दिया है, रीजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। टू इनिशिएट ये क्या है इन्फिनिटिव है। है। अब देखो प्रूव, प्रूव क्या है यहाँ पे नाउन है। व्हिच नेबर अकर्ड ये क्या है रिलेटिव क्लॉज है। सही है, रिलेटिव ही हुआ। ठीक है। देखो इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंशिएटेड ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड प्रोसीड्यूरल लैप्स प्रूवन। अब देखो यहाँ पे एंड आ गया, क्या है एंड से अगर क्या हो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए एंड। अब यहाँ पे क्या है वर्ब सब्सटेंशिएटेड, एलिगेशन वर सब्सटेंशिएटेड
जो कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रूवन। तो यहाँ क्या होगा, गलत होगा ना, यहाँ भी क्या होगा, प्रोसीड्यूरल लैप्स वर प्रूवन होगा। यहाँ आप यहाँ भी कर दो वर प्रूवन, अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया। किस पार्ट मेरा, सेकेंड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड से अगर जुड़ गया तो स्ट्रक्चर आपका सेम, मतलब जो एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद भी होना चाहिए। ठीक, ये आप लोग क्या नाम है, इसका रूल जानते होंगे, अवश्य जानते होंगे, आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो ये रूल जो है एंड का, मतलब इसका पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद भी होगा। ठीक है, अच्छे से कराया होगा। अगला किस पार्ट में बताया मैं, टू, क्या होगा यहाँ पे, लैप्सेस वर प्रूवन। 17 the new encryption protocol is capable for thwarting sophisticated cyber instructions that were previously considered impervious to defensive measures according to recent white paper findings। अब देखो, द क्या है, आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है, इंस्क्रिप्शन क्या है, न्यू इंस्क्रिप्शन, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोटोकॉल नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब सही है, यूज हाँ सही है, कैपेबल एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन, थॉटनिंग वर्ब है जो कि चीरंड में यूज हुआ है, सोफिस्टिकेटेड क्या है, साइबर इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, साइबर सोफिस्टिकेटेड साइबर इंस्ट्रक्शन, दैट क्या है, दैट वर प्रीवियसली कंसीडर, मतलब रिलेटिव क्लॉज है, इम्परवियस क्या है, इम्परवियस टू डिफेंसिव मेजर्स क्या है, ये एडजेक्टिव, इसको क्लॉज बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रिसेंट व्हाइट पेपर्स, मतलब क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, हाँ है। अब देखो, आप इसको जब पढ़े होंगे तो आपको एरर तुरंत पकड़ में आएगा, यहाँ कैपेबल दिया है, अभी पहले इसके आया, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ होता है, कैपेबल के साथ ऑफ, फाउंड के साथ ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ, एक आता है अफ्रेड, इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कैपेबल भी पूछा है, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन का जो मैं, इसका एक लेक्चर हो गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन सॉरी प्लेलिस्ट में जाके, आपको आज 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं आप वो डालेंगे, मेरा चैनल का नाम इंग्लिश मैनिया विद रोहित डालेंगे, आपको लेक्चर मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट 2025 मतलब लेटेस्ट टू लेटेस्ट क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन कराया जा रहा है, पुराने स्टार्ट होंगे लेकिन पहले जो नए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो सीजन में पूछा है, सीपीओ, सिसल, स्टेनोग्राफर, मतलब ये डिक्यूटिव जो पूछ रहा है वही सेम पूछ रहा है, और इसके सिवा कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक, 18 क्या दिया है, had he not deferred the proposal for weeks, the board would have had a better chance to evaluating the project's long-term viability before the deadline lapse। अब देखो, आप इसको जब पढ़े होंगे, रीड किए होंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा, जरूर मिल गया होगा। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि किसमें है, पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब कंडीशनल इन्वर्जन कर सकते हो। ही क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन का यूज। नॉट एडवर्ब, डिफर्ड मेन वर्ब, द आर्टिकल मतलब द प्रपोजल, क्या बोलोगे यहाँ पे, द प्रपोजल जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है भाई। फॉर बिग्स प्रीपोजिशन फ्रेज है, बिग्स नाउन
द बोर्ड सब्जेक्ट, वुड हैव हैड मतलब मॉडल में यूज हुआ है, आ क्या है आर्टिकल है, बेटा एडजेक्टिव है, चांस नाउन है, टू इन्फिनिटिव जो कि यहाँ पे क्या दिया है, गलत दिया है, टू इवेलुएट होना चाहिए ना, इधर मिल गया थर्ड पार्ट में। द प्रोजेक्ट क्या है, प्रोसेसिव नाउन है, और लॉन्ग टर्म एडजेक्टिव है, वैलिबिलिटी वाई विएबिलिटी पढ़ो उसको, नाउन, बिफोर क्या है कंजंक्शन, द आर्टिकल, डेडलाइन नाउन, लैप्स्ड क्या है वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे क्या इधर है थर्ड पार्ट में, टू इन्फिनिटिव होता है ना, टू वेट, टी नहीं होगा लास्ट में, ठीक, ई नहीं होगा, क्या होगा, टू इवेलुएट, टू के साथ क्या होता है इन्फिनिटिव, नो एनजी, थर्ड पार्ट मेरा। अगला 19, क्या रेयरली हैड द कोर्ट encountered a petition so devoid of legal merit nor so conspicuously intended to attract media attention rather than judicial remedy। अब देखो स्ट्रक्चर पढ़े जाना, रेयरली क्या है एडवर्ब है, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, द क्या है आर्टिकल, कोड क्या है नाउन, इनकाउंटर्ड क्या है मेन वर्ब है, आ क्या है आर्टिकल, पेटिशन नाउन, सो एडवर्ब, यहाँ पे सो जो है डिग्री बता रहा है ना, डिवाइड क्या है एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन लीगल एडजेक्टिव, मेरिट नाउन, सो एडवर्ब, कॉन्स्पिक्यूअसली एडवर्ब, इंटेंडेंट एडजेक्टिव, टू अट्रैक्ट मतलब इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, मीडिया एडजेक्टिव, अटेंशन नाउन, रेदर देन मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन कंजंक्शन कह सकते हो, जुडिशियल क्या एडजेक्टिव, रेमेडी नाउन। अब देखो रेयरली हैड, यहां तो कोई एरर नहीं है, द कोर्ट इनकरेज्ड इनकाउंटर कोई एरर नहीं है, सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर, सो यहां देखो सो के साथ नॉर दिया है, सही दिया है नॉर नहीं दिया है, तो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पे आप सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट डाइट कर लो, क्या हाँ डाइट कर लो, फिर सो कॉन्स्पिक्यूअसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन, किस पार्ट में एरर हो गया सेकेंड, यहाँ पे नॉर जो है वो गलत दिया है, यहाँ पे नॉर नहीं होगा, आप देख लो यहाँ पे नॉर सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर सो फिर दिया है, ये क्या मतलब हुआ, मतलब नॉर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दैट कर लो, मतलब सो सॉरी दो पे सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर नहीं, नॉर से एंड कर लो यहाँ पे, एंड सो कॉन्स्पिक्यूअसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन रादर देन जुडिशियल रेमेडी, तो नॉर की जगह एंड कर लो सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट में रहे 20, क्या है, द प्रोटेस्ट दो पीसफुल इन नेचर were portrayed by official channels as instigated by external forces and ideological
ड्राइवन ग्रुप्स। देखो द क्या है, आर्टिकल है, प्रोटेस्ट नाउन है जो कि क्या है, सिंगुलर में है। दो कंजंक्शन है, पीसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन नेचर नाउन मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज है इन नेचर। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पोर्ट्रेट क्या है, मतलब मेन वर्ब ना। बाई प्रीपोजिशन ऑफिशियल एडजेक्टिव। चैनल्स नाउन एज प्रीपोजिशन, इंस्टिगेटेड क्या है, वर्ब है। बाई प्रीपोजिशन, बाई एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज। एंड क्या है, कंजंक्शन आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकली एडवर्ब है। ड्राइवन क्या है, वर्ब है जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ग्रुप्स नाउन। द प्रोटेस्ट क्या है, सब्जेक्ट है। पीसफुली यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है सही दिया है, नहीं दिया है। द प्रोटेस्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, प्लूरल में दिया है। क्या होना चाहिए, वाज, मतलब सिंगुलर। ये भी करो आसान, सेकंड पार्ट मेरा। अगला 21। द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। सडननेस क्या है, यहाँ पे नाउन है और विथ प्रीपोजिशन है। विच क्या है, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन। द इशू क्या है, द इशू सब्जेक्ट है। स्केलेटेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में दिया है। टुक जो है मेन वर्ब है और नॉट ओनली और बट आल्सो देखो ऐड है, ये सही है, मतलब कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। द जानते हो आर्टिकल है। नेगोशिएशन, नेगोशिएटर्स, ये क्या है, नाउन है। और द ऑब्जर्वर्स क्या है, नाउन है। अब बाई क्या है, प्रीपोजिशन। सरप्राइज नाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब है। एक्सपेक्टिंग क्या है, मेन वर्ब है। आ आर्टिकल। और ग्रेजुअल क्या है, एडजेक्टिव। ग्रेजुअल रेजोल्यूशन, ये क्या है, दोनों एडजेक्टिव है। प्रोसेस क्या है, नाउन है। अब आप ये देखो, द सडननेस विथ विच द इशू इशू एस्केलेटेड टू, यहां तक कोई एरर है, बताओ। कोई एरर नहीं है, कोई एरर। नॉट ओनली द नेगोशिएटर बट आल्सो, ये भी सही है। द ऑब्जर्वर्स बाय सरप्राइजिंग who were expecting a gradual resolution process। अब देखो यहाँ पे जो हु दिया है, हु क्या है, हु जो है, हु का प्रयोग किसके लिए होता है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है। लेकिन जो ये हु दिया है, यहाँ पे हु जो है क्या है, गलत दिया है, मतलब हु का प्रयोग जो है गलत जगह हुआ है। क्यों हुआ है, देखो, या तो इसको कह सकते हो यहां से, बट ऑल्सो द ऑब्जर्वर बाई सरप्राइज एज, यहां पे क्या करो, बाई सरप्राइज एज दे वर एक्सपेक्टिंग करो, या तो ये करो, या तो क्या करो, द ऑब्जर्वर हु वर एक्सपेक्टिंग करो। क्या करो, इसको हटा के हु वर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेजुअल रिजोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन ये जो हु है इसका क्या है प्रयोग, इस जगह गलत है। किस पार्ट में, सी। समझ में आया। हु जो है, जो हु का प्रयोग हुआ है यहाँ पे गलत है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्या है, इसके अनुसार काम करेगा। लेकिन ये यहाँ पे जो है इसका सेंस जो है गलत है, मतलब ये यहाँ पे हु नहीं होगा, हु का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हु गलत जगह, हु जो है गलत दिया है। यहाँ पे थर्ड, इसका क्या होगा, सही होगा, थर्ड पार्ट में एरर है। या तो द ऑब्जर्वर बाय सरप्राइज एज दे वर एक्सपेक्टिंग करो, या तो द ऑब्जर्वर हु वर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेजुअल रिजोल्यूशन प्रोसेस का। समझ में आया। कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अगला 22।
देखो क्या है, इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक टू द प्रेस डिड द मिनिस्टर इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। देखो इट क्या है, इट यहाँ पे प्रोनाउन मतलब क्या यूज हुआ है, मतलब प्रोनाउन के तौर पर। ये वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब। अंटिल जो है क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और द क्या है, आर्टिकल है। सेकंड क्या है, एडजेक्टिव है। रिपोर्ट नाउन है। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लीक मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन। द क्या है, आर्टिकल है। प्रेस क्या है, यहाँ पे नाउन है। और द ये क्या है, अब ये देखो डिड आ गया है। द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। मिनिस्टर, द मिनिस्टर मतलब नाउन है, सब्जेक्ट। इशू मेन वर्ब है। अ आर्टिकल, फॉर्मल क्या है, एडजेक्टिव। क्लैरिफिकेशन नाउन है। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग इट वाज नॉट अंटिल। वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, इट वाज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वाज लीक टू द प्रेस। इसमें कोई इधर है आपको दिखाई दे रहा नहीं। अगर सेंटेंस इट वाज नॉट अंटिल से स्टार्ट होता है तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, दैट होता है। तो यहाँ क्या दिया गया है, डिड दिया है। गलत दिया है, हाँ दिया है। क्या होगा, इट वाज नॉट अंटिल अगर स्टार्ट है तो क्या होगा अगले, मतलब सेकेंड वाले में दैट, तो डिड की जगह क्या होगा, दैट द मिनिस्टर इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। सी पार्ट में क्या है, एरर। समझ में आया, हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया। क्यों, इट वाज नॉट अंटिल से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड वाले में क्या होगा, दैट होना चाहिए। अगले भाग में क्या है, दैट है नहीं, क्या है, डिड है। यहाँ डिड की जगह क्या होगा, दैट। 23 क्या है, टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट्स बी हर्ड द चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड दैट क्वेश्चंस बी सबमिटेड इन एडवांस एंड दैट मॉडरेटर्स बी असाइंड टू ईच ग्रुप। अब देखो टू इंश्योर क्या है, इन्फिनिटिव है, हाँ है। एवरी क्या है, डिटरमिनर यहाँ पे। और पार्टिसिपेंट्स नाउन है। बी हेल्पिंग वर्ब, हर्ड मेन वर्ब, द जानते हो आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद चेयरपर्सन नाउन हो गया। रिक्वेस्टेड मेन वर्ब है और दैट क्या है, कंजंक्शन है। समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्वेश्चंस क्या है, मेन वर्ब है। सॉरी, दैट एक क्वेश्चंस क्या है, ये कह रहे हैं मेन वर्ब, सॉरी ये क्या है, सब्जेक्ट। बी हेल्पिंग वर्ब, सबमिटेड मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, एडवांस क्या है, नाउन, एंड कंजंक्शन, दैट क्या है, एंड दैट किससे जुड़ा हुआ, एंड दैट मतलब कंजंक्शन। मॉडरेटर्स क्या है, सब्जेक्ट। और बी असाइंड क्या है, वर्ब है। और बी असाइंड देख रहे हो, मॉडरेटर्स बी असाइंड, ये टू प्रीपोजिशन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस रूल को नहीं पढ़ा होगा। ईच क्या है, डिटर्मिनर है। ग्रुप क्या है, नाउन है। 23rd का जो है आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे क्या है। इसका जो है इसी क्या नाम है, मतलब इसी रूल पर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको अगले लेक्चर में आपको इसका जो एक अलग कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव मोड, मैं उस पे कराऊंगा। अगर इसमें से स्टूडेंट को काफी पता होगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, अगर नहीं तो क्या है इसका मैं अलग जो है इसका रूल बता दूंगा, तभी इसको आंसर जो है मैं इसमें आगे अभी आगे आएगा। ये मैं इसमें पता नहीं इसको कैसे यहाँ से आ गया है, तो इसका अलग मैं एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, प्ले लिस्ट कर रहे हैं मतलब कि
अलग लेक्चर में इसको मैं पूरा करा दूंगा। इसमें आप लोग आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा। मैं बता दे रहा हूँ किस पार्ट में एरर है, यहां से यहां तक में एरर है। चलो बता ही देता हूँ क्या होगा। यहाँ बी हार्ड नहीं होगा, क्या होगा, ईच हार्ड होगा। ये सब्जेक्टिव मोड का है, ये जब कल लेक्चर आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव मोड जो है अलग से कराया जाएगा, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। 24 क्या है, द ऑडिटोरियम इज स्पेशियस एंड कैन एकोमोडेट large number of participants for the seminar on rural banking being held next week। देखो काफी लोग पढ़ के आंसर जो है तुरंत समझ गए होंगे किस पार्ट में एरर है। द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, ऑडिटोरियम नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्पेसियस एडजेक्टिव है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, कैन मॉडल वर्ब है, एकोमोडेट क्या है, मेन वर्ब है, लार्ज एडजेक्टिव, नंबर नाउन मतलब ऑफ प्रीपोजिशन है हाँ, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सेमिनार नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन, रूलर रूलर क्या है, एडजेक्टिव है, बैंकिंग नाउन है, बीइंग हेल्ड क्या है, बीइंग मतलब बीइंग हेल्ड क्या है, पोसेसिव पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ पे, सॉरी बीइंग हेल्ड, ये बीइंग हेल्ड दिया मतलब पैसिव में दिया ना, पैसिव मतलब पैसिव पार्टिसिपल फ्रेज है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और बी क्या है, नाउन। देखो ये क्या दिया गया है, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ होता है क्या, क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ। देखो इसका रूल है, अ लार्ज नंबर ऑफ क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आते हैं। मीनिंग क्या होता है इसका, कई या बहुत सारे, स्ट्रक्चर अ नंबर ऑफ, और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएंगे। अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ है तो वर्ब हमेशा प्लूरल, जैसे आर वर हैव टू आएगा। एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, प्लूरल नाउन आर, सही, हाँ सही, स्टूडेंट प्लूरल ये जानते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम, बुक्स वर, अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स वर क्या है, मिसिंग, ये क्या है, सही है। देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, लगा है, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक, अगला देखो, अगर क्या आ जाए, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आएगा, मीनिंग क्या होता है, संख्या एग्जैक्ट नंबर। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन लगेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या वर्ब हमेशा किस में आएगी, सिंगुलर में, इज वाज है जाएगा, लेकिन प्लूरल नाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ना कि स्टूडेंट, यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो नंबर है, क्या है, नंबर है, ना कि स्टूडेंट्स, मतलब इसमें जो दिया गया है इसमें, यहाँ नंबर जो है वो सब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ बॉयज, ये बॉयज क्या होगा, प्लूरल होगा, इज 50, यहाँ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, आर नहीं, समझ में है। 20 क्या होगा, 25, ये जो है आज का लास्ट है, ठीक है। 25 देखो इसमें जो है किस पार्ट में एरर है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यहाँ क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, पी, लार्ज नंबर ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ। 25 क्या है, ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ही क्या है, प्रोनाउन,
ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, न्यू क्या है एडजेक्टिव, पॉलिसी नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, क्राउन्स क्या है नाउन है जो कि प्लूरल में दिया है, दैट कंजंक्शन है, इट प्रोनाउन है, वायलेटेड क्या है वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म, द आर्टिकल प्रिंसिपल एडजेक्टिव राइट्स नाउन जो कि प्लूरल में है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल एम्प्लॉइज नाउन क्या है। ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी, मतलब उसने नई पॉलिसी क्या किया विरोध किया, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑन द ग्राउंड दैट वायलेटेड क्योंकि यह क्या है एम्प्लॉइज की प्रिंसिपल राइट्स क्या है, कर्मचारी की क्या है प्रिंसिपल राइट्स का क्या करती है वायोलेटेड, मतलब उल्लंघन कर रही थी। अब देखो ये जो प्रिंसिपल यहां दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, जैसे कि रूल लॉ, मतलब ठीक है किस में यूज होता है मोरल प्रिंसिपल में यूज होता है। यहाँ क्या किसकी बात हो रही है प्रिंसिपल राइट मतलब मुख्य अधिकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल नहीं होगा ये प्रिंसिपल होगा, कौन से प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल राइट्स समझ में है, कौन से प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल मतलब मुख्य अधिकार, प्रिंसिपल राइट्स मतलब ये कहाँ पे यूज होता है मतलब मुख्य या प्रमुख, जैसे प्रिंसिपल नहीं होता प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे स्कूल में एक वो होता है और ये एक मुख्य या प्रमुख होता है, मतलब प्रिंसिपल रीजन है या प्रिंसिपल राइट के लिए यूज होता है। देखो जितने भी ये जो प्रिंसिपल ये कुछ रिलेटेड जो वर्ड हैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं उसके लिए जो है लगभग एक एक दो दो मिनट की जितने भी एसएससी में बार बार रिपीटेड हैं वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको देख लें और उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा हाँ इसका डिफरेंट क्या है, मतलब इन इन दोनों इस प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल के बीच में अंदर क्या अमोंग बिटवीन जितने भी वर्ड हैं चाहे इंडिजीनस इंजीनियस जिको ये इसको मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, ऐसे करके मैं जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड है मैं सब करा दूंगा। बस आज इतना ही, मिलते हैं कल लेक्चर, कल सेकंड लेक्चर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू, बस आज इतना ही।